आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करो डिटेल में, 5 नंबर में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो अनदर नेम है वो होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ही नाम है। क्या होता है? Drug metabolisms or biotransformation are the chemical reactions that are responsible for the conversion of drug into another product before and after they have reached their site of action. ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब कोई भी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है वो अपना फिर एक्शन शो करती है। एक्शन शो करने के बाद वो जो ड्रग है वो रिसेप्टर से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद वो जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी और मेटाबोलाइज हो जाने के बाद जो बॉडी है वो उसको एक्सक्रिएट आउट कर देगी। ठीक है, उसका एलिमिनेशन कर देगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। उसको इनएक्टिव स्टेट में बदल देगी बिल्कुल, ताकि वो कोई साइड इफ़ेक्ट हार्म ना करे बॉडी में, और उसको फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म ये होता है कि ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू अनदर प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर दे हैव रीच द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, देखिए कुछ ड्रग हैं वो सेल मेम्ब्रेन को कुछ ड्रग पास कर जाती हैं, कुछ ड्रग पास नहीं करती हैं, या फिर रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जो ड्रग रिमूव हो जाती है रिसेप्टर से। ओवरऑल जो भी ड्रग्स है ना जिनका काम नहीं है उनको फिर मेटाबोलाइज किया जाता है, देन एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से। तो ये होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर दो फेज पढ़ेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं वो हम पढ़ेंगे, और फेज 2 में कौन कौन सी आती हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए फेज 1 रिएक्शन। ठीक है, फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं डीसाइक्लाइजेशन की। क्या होता है साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन? क्या होता है? साइक्लाइजेशन का मतलब होता है किसी भी साइक्लिक रिंग का बनना, किसी भी साइक्लिक रिंग का बनना एलिफेटिक चेन से। मान लिया कोई कार्बन की एलिफेटिक चेन है, ये कार्बन की 1 2 3 कार्बन है, ये एलिफेटिक चेन है। ठीक है, इससे किस चीज़ का बनना? इससे किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनना, वो होता है साइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन का मतलब होता है कोई भी साइक्लिक रिंग है वो ओपन हो जाएगी तो उसको बोलते हैं डीसाइक्लाइजेशन। किसी भी रिंग स्ट्रक्चर का ओपन होना डीसाइक्लाइजेशन कहलाता है। और साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एलिफेटिक चेन साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो होता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का वाटर के साथ कंबाइन होकर स्प्लिट होना, वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का वाटर के साथ कंबाइन होके स्प्लिट होना वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे है वो ऐड हो रहा होता है। ठीक है, ये होता है। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन भी ओ से स्टार्ट होता है। तो एक याद रख लो कि ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, और फिर दूसरा क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा है। इसमें ऑक्सीडेशन ऐड होता है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिमूव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ये होता है। तो ऑक्सीडेशन इज द addition of oxygen and removal of hydrogen. Reduction is the removal of oxygen and addition of hydrogen. ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। अब इनमें क्या है, रिएक्शन लिखनी होंगी आपको। ऑक्सीडेशन भी फर्दर 9 टाइप का होता है, फर्दर 9 टाइप्स ऑक्सीडेशन होता है। कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन इज द मेन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म।
मेन प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की। ऑक्सीडेशन 9 टाइप्स। ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम। सल्फर एटम पे ऑक्सीडेशन होगा, नाइट्रोजन एटम पे होगा। 9 टाइप है। पहली टाइप तो ये है, दूसरी टाइप ये है, तीसरी टाइप है एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। जो फोर्थ टाइप आई है वो है ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन एटम और डी एल्काइलेशन एट नाइट्रोजन एटम, डी एल्काइलेशन एट सल्फर एटम। देखिए ये तीनों एक जैसी हैं और फिर ये दो हैं ये एक जैसी, और जो ये दो हैं ये एक जैसी हैं। तो आपको सिंपली पहले तो नाम याद करना है। पहले तो 9 टाइप्स की जो ऑक्सीडेशन है उनका नाम याद करना है कि ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन एटम पे, ऑक्सीडेशन सल्फर एटम पे, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद आता है कि डी अमीनेशन एट नाइट्रोजन एटम, सॉरी डी अमीनेशन नहीं, डी एल्काइलेशन एट नाइट्रोजन एटम, डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन एटम और डी एल्काइलेशन एट सल्फर एटम। फिर आता है जो 8वीं रिएक्शन है वो आती है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और डी सल्फरेशन। अब देखिए एक एक करके देखिए इनको क्या होता है ये। सबसे पहले जो आती है वो आती है ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम। ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम, देखिए यहाँ पे कोई आर ग्रुप लेना है, नाइट्रोजन के साथ 2 H है, ठीक है, RnH2 लिया, उसमें ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ओ ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, RnHOH बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन होते हैं। ये आपको याद करना है, ऊपर आपको ये लिखना है और नीचे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन सल्फर एटम पे होगा। सल्फर एटम पे होगा जी R1 है, R2 है, S के साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे सल्फर ऐड करवा, सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडेशन इस एटम पे होगा, सल्फर एटम पे। तो H2 हट के क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम। नेक्स्ट है एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH का ऐड हो जाना। ठीक है, एलिफेटिक क्या है, ये एलिफेटिक है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें OH का लगना। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे क्या लगा, OH लग गया, तो ये होगा एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। ये एलिफेटिक है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे क्या लगा, ये OH लगा, ये OH लग गया तो OH ग्रुप का लगना ही हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन। ये तीनों सेम, देखना कैसे, डी एल्काइलेशन डी एल्काइलेशन डी एल्काइलेशन किस एटम पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ नाइट्रोजन पे, यहाँ सल्फर पे। डी का मतलब होता है निकलना और एल्काइलेशन में होता है एल्काइल ग्रुप का निकलना। CH2 या CH3 ग्रुप का निकलना ही क्या होता है, डी एल्काइलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए ये है, इसको याद कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन लिखो। सबसे पहले तो क्या लिखना है आपको, ऑक्सीजन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना, ऑक्सीजन लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन एटम पे तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखना है और यहाँ पे सल्फर लिखना है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर लिख लिया, इसके लेफ्ट साइड में तो आर ग्रुप लगा देना, आर लगाया आर लगाया आर लगाया, ठीक है। और जो राइट साइड है वहाँ पे CH3 CH3 CH3, मतलब किसी भी एटम पे चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, उस पर क्या करना है, डी एल्काइलेशन करना है। तो एक साइड तो आर ग्रुप लगा दो, एक साइड CH3 लगा दो, बीच में जिस एटम पे करना वो एटम लगा दो। तो देखिए यहाँ पे जो ये ROCH3 है ये करना है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे डी एल्काइलेशन होगा। ठीक है, डी एल्काइलेशन कब होगा, जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड करेंगे, ऑक्सीजन का ऐड करेंगे तब होगा। ठीक है, तो ROCH3 होगा, तो होगा क्या, CH2 है ना, जो CH2 वो बाहर निकलेगा ऑलवेज। तीनों के अंदर क्या है, CH2 ग्रुप बाहर निकलेगा इस ऑक्सीजन को लेके, इस ऑक्सीजन को लेके जो CH2 है वो तीनों के अंदर बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है डी एल्काइलेशन एट नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे RNHCH3 होगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से CH2 और ऑक्सीजन मिलके फिर से CH2, यहाँ पे भी CH2 बाहर निकला, यहाँ पे भी CH2 और बाहर निकला, जो बाकी बच गया वो लिखना है। यहाँ पे ROH बचेगा,
यहाँ पे RNH2 बचेगा और यहाँ पे RH बचेगा। ये होता है डी एल्काइलेशन। डी एल्काइलेशन मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का बाहर निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके एल्काइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो आपको लिखना है। जस्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको याद करना है। अब देखिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये RCH NH2 लगाना है। ठीक है, इसका डीएमिनेशन करना है। डीएमिनेशन का मतलब होता है अमीन ग्रुप का बाहर निकलना। यहाँ से अमीन ग्रुप NH बाहर निकल जाएगा और जो बच गया वो क्या है, RCOR है, और ये जो O है ये इधर ही ऐड होगा। डी सल्फरेशन का मतलब सल्फर का बाहर निकलना। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करवाया, ये सल्फर है, ऑक्सीजन सल्फर को रिप्लेस कर देगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा और सल्फर क्या हो जाएगा, रिमूव। तो डी सल्फरेशन का मतलब सल्फर का रिमूवल, इट इज़ द रिमूवल ऑफ सल्फर। तो सल्फर क्या हुआ, रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये थे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के 9 स्टेप, 9 टाइप्स। आगे आता है रिडक्शन। ये रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। दो तरीके से हो सकता है, या तो नाइट्रो रिडक्शन या फिर कीटो रिडक्शन। नाइट्रो रिडक्शन नाइट्रोजन होगा तब होगा, और कीटो रिडक्शन होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वहाँ पे होगा। ये डबल बॉन्ड O है तो इसका तो OH बन जाएगा, और जो ये NO है यहाँ पे NO2 की जगह H2 आ जाएगा। तो ये होगा नाइट्रो रिडक्शन और कीटो रिडक्शन। जस्ट आपको ये याद करना है। ये रिएक्शन जो मैंने अभी बताई हैं, ये रिएक्शंस और जो ऊपर बताई गई रिएक्शंस है, वो सभी की सभी रिएक्शन आपको कैसे करके याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, ड्रग इज स्प्लिट कंबाइनिंग विद वाटर। साइक्लाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम ए स्ट्रेट चेन। डिसाइक्लाइजेशन, रिंग स्ट्रक्चर ओपन। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे आता है फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 के अंदर क्या क्या था, ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, हाइड्रोलिसिस था, साइक्लाइजेशन था, डिसाइक्लाइजेशन था। और फेज 2 में कौन कौन सा है, फेज 2 में है, फेज 2 रिएक्शंस के अंदर ग्लिकोरानाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथोमाइन कंजुगेशन, राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये आपको जस्ट क्या करना है, याद करना है। अगर इनमें क्या करना है, अगर आपको और फर्दर लिखना है तो आपको एक एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, आपको बुक से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एसिटाइलेशन के अंदर एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना, मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप का ऐड होना। तो वहाँ पे अगर आपको इतना या रिएक्शन याद नहीं होती हैं, अगर आपको इतना ही लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हो ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो बुक से आपको एक एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ये नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करो, डायरेक्ट ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही।